नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारा चर्चा का विषय है कि आईबीएस हमें ठीक हो गया है, उसके बाद में हमें वो दोबारा ना हो, क्या क्या करना चाहिए, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आईबीएस हमें दोबारा ट्रिगर ना करे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमारा आईबीएस ठीक हुआ है या अभी नहीं हुआ है। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट लेना होगा। न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट लेने के बाद में जब आईबीएस आपका 90% क्योर हो जाए, आपको लगे कि हाँ कि मेरा आईबीएस अब 90% क्योर हो गया है, तो क्या होता है 10% आईबीएस घर पर ही क्योर हो जाता है 1 या 2 महीने के अंदर ही। ठीक है, क्योंकि 90% अगर आईबीएस आपकी सूजन ख़त्म हो गई है, आपका आईबीएस 90% ख़त्म हो गया है, तो वो जो 10% है वो आपको किस प्रकार से ठीक करना है अथवा किन किन बातों का ध्यान रखना है कि आईबीएस हमें दोबारा से ट्रिगर ना करे। सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा खान पान किस प्रकार का है। हमारे खान पान को हमें पूरा ही चेंज करना पड़ता है। कम से कम 6 महीने के लिए हमें खाने पीने की चीज़ों में ध्यान रखना चाहिए। हमें कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, ये मैं आपको पहले ये समझाऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, कौन कौन सी चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं खानी है। दूध हमें बिल्कुल नहीं बचेगा। 6 महीने तक हमें दूध या दूध से बनी चीज़ें बिल्कुल नहीं लेना है। घी हमें नहीं खाना है। दूध से बनी मिठाइयों को बिल्कुल हमें हाथ तक नहीं लगाना है। दूध से बनी मिठाइयाँ हमारे लिए जहर के समान है, उनको हमें बिल्कुल भी नहीं खाना है। उसके बाद में पत्तेदार सब्जियाँ वो हमें नहीं खानी है। नॉनवेज हमें नहीं लेना है। नॉनवेज किसी प्रकार का इतना हाई प्रोटीन होता है कि उसको हम पचा नहीं पाएंगे। जैसे हम 90% ठीक हुए हैं, 10% अगर ठीक करना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें नॉनवेज, दूध से बनी चीज़ें हमें नहीं लेना है। अल्कोहल ये चीज़ें हमें नहीं लेनी है। गुटखा, पान मसाला ये भी हमें छोड़ना होगा। देखो क्या होता है कि अगर हम अल्कोहल आदि लेते हैं तो उसमें क्या है, वो एसिडिक होता है और एसिड बढ़ाता है, जिससे क्या होगा हमें आईबीएस दोबारा होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए अल्कोहल भी हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है। एक और चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा। दूसरी चीज़ जो है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है योगा। योगा हमारे लिए कंपलसरी रहेगा। चाहे आपकी नाभि खिसकी है, चाहे आपकी नाभि नहीं खिसकी हुई है, योगा हमारे लिए ज़रूरी है ही करना है। क्योंकि देखो उससे क्या होगा, जब हम योग करते हैं तो हम ध्यान से समझो पहले, अगर हमारे पेट की आंतें सूज गई थी, सिकुड़ गई थी, या जिस प्रकार का भी हमें आईबीएस था, वो आईबीएस जैसे हम बार बार जा रहे थे, एक बार जाने लगे हैं, या फिर हमें कॉन्स्टिपेशन था, कब्ज की समस्या थी, वो भी हमारी सोल्व हो गई है, हम एक बार में अच्छे से फ्रेश हो पा रहे हैं। अगर यूडीएफ आ रहा था तो यूडीएफ आ रहा था तो यूडीएफ भी हमारा बंद हो गया है। तो ये सब चीज़ें ठीक होने के बावजूद, ये सब चीज़ें ठीक हो गई हैं, बिल्कुल 100% क्योर हो गई हैं, इसके बावजूद भी हमें दोबारा आईबीएस ना हो, हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले जो मैंने खाने पीने की चीज़ें बताई वो हमें अवॉइड करनी होगी बिल्कुल भी। अगर ऐसा लगे कि नाभि हमारी अब भी खिसकी हुई है, तो योगा हमारे लिए सबसे बेस्ट है। क्योंकि कोई भी आदमी है, अगर देखो ये आईबीएस गरीब या अमीर को नहीं देखता है, ये किसी को भी हो जाता है। मान लो मेरे पास इतना ही पैसा है कि मैं कुछ दिन ही अपना इलाज करा पाया हूँ, जिससे 90%, 80%, 70% अपने आईबीएस को क्योर कर दिया। उसके बाद में मैं पैसे नहीं दे पाऊँगा और घर पर अपने आईबीएस को कैसे ठीक कर सकता हूँ। तो उसके लिए योगा हमारे लिए कंपलसरी रहेगा। योग ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें आईबीएस से निकालेगा। हम योगा की वीडियो बनाई, आप वो देख भी सकते हैं। योगा क्या करता है, हम पेट को स्ट्रेच करता है। आंतें जो सिकुड़ गई थी, आंतों पे जो सूजन थी, वो बार बार स्ट्रेच हो रही है, खींच रही है। तो उससे क्या होगा, उनमें दोबारा सूजन पैदा होने का खतरा जो होता है वो बिल्कुल बंद हो जाता है। हमारा जो आंतों का जो सिस्टम है, जो हमारी जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, उनको ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, उनमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, तो हमारे जितनी भी हमें परेशानियां हैं वो धीरे धीरे जाके कम हो जाएंगी।
कुछ है कि 90% ही हमारा योगा, 90% हमारा आईबीएस ठीक हो गया है, उसको तो योगा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि 10% अगर आपको आईबीएस बचा है और फिर भी आप योगा नहीं कर रहे हैं तो आप मूर्खता का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये एक मूर्खता का काम है, आपको योगा करना ही होगा। अगर देखो कई बार क्या होता है कि आईबीएस या उल्टा सीधा कुछ खाने से हमें दोबारा कुछ सिम्टम आ जाते हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है, वो केवल 2, 4 या 10 दिन तक आते हैं, उसके बाद में फिर नॉर्मल हो जाएंगे। क्योंकि एक बार जब हम अपना आईबीएस ठीक कर लेते हैं तो दोबारा सूजन नहीं आती है आसानी से, अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तीसरा, हमें क्या क्या चीज़ें और करनी होगी, हमें दौड़ना नहीं है, हमें किसी भी प्रकार की दौड़ नहीं लगानी है। अगर दौड़ने का काम है तो वो हमें बिल्कुल नहीं करना है। जिम हमें नहीं करनी है, कोई भी वज़न उठाने वाला काम है, जिम है, वो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि देखो नाभि हमारी खिसक गई थी, सूजन हमारे पेट में आ गई थी, अब दोबारा से हम वही काम करना चाह रहे हैं कि हम जिम करें, वज़न उठाए। नहीं, 6 महीने तो कम से भी कम कंपलसरी है आपके लिए, जिम आपको नहीं करना है ये और कोई चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। और उसके बाद में आपको क्या करना है उसके बाद में क्या है, देखो धीरे धीरे जाके हमारा वेट गेन होना शुरू हो जाता है। 1 से 2 महीने के अंदर ही हमारा जो 10% बच जाता है, जो 10% आईबीएस बच जाता है, वो बिल्कुल क्योर हो जाता है। 100% हम क्योर हो जाते हैं और उसके बाद हमारा वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे जाके हमारा वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि एक आईबीएस वाला इंसान चाहता है कि उसका वज़न जिस प्रकार से इतनी आसानी से गिर गया था, इतनी आसानी से ही आ जाए। और वो हमें गलती नहीं करनी है कि हम सप्लीमेंट या किसी भी प्रकार की कोई ऐसी तत्व नहीं खाना है जिससे कि वज़न बढ़े। नहीं, हमें अपने घर के दाल चावल सब्जी रोटी से ही अपने वज़न को बढ़ाना है। हमें अपने घर का खाना हमें पचना लग गया है, हमें सभी चीज़ें पचने लग गई है, मतलब हमें घर की चीज़ें पचने लग गई हैं, तो वो हमारे लिए सबसे बेस्ट है। और उसी से ही हमारा वज़न बढ़ेगा और धीरे धीरे जाके सारा वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। और फिर इसी प्रकार से हमारा आईबीएस लगभग क्योर हो जाता है। और उसके बाद में हमें क्या करना है, वज़न उठाने वाली चीज़ें तो बिल्कुल करनी ही नहीं है, सप्लीमेंट हमें नहीं लेना है। और उसके बाद भी हमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। देखिए, अगर आईबीएस की स्थिति अगर हमें हो गई है, अगर हमें कभी बुखार भी होता है या फिर कुछ और भी चीज़ें होती हैं, तो हमें एंटीबायोटिक जो दवाई दी जाती है उनसे भी हमें बचना चाहिए। अगर हमें कोई चोट लग गई है या फिर कोई ऐसी चीज़ है तो हमें एंटीबायोटिक भी बहुत ज़्यादा नहीं खानी है। ठीक है, या नॉर्मल हमें कुछ हो जाता है, देखो एक नॉर्मल इंसान को भी बुखार होना, चोट लगना आम बात है, लेकिन उसमें भी हमें बहुत सारी एंटीबायोटिक होती हैं वो एंटीबायोटिक भी हमें बिल्कुल नहीं लेनी है। ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करके चलना होगा। आपका आईबीएस 100% 100% क्योर हो जाएगा। अपने घर की दाल चावल रोटी खाओ और अपने आईबीएस को बिल्कुल 100% क्योर करो। ठीक है, उसके बाद 6 महीने बाद आपकी ज़िंदगी नॉर्मल चलने लग जाएगी। जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, सेक्स प्रॉब्लम आ रही है, जो नहीं आ रही है, वो आपको 100% होते ही सारी प्रॉब्लम इसमें सॉल्व हो जाती है। धीरे धीरे जाके ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। उसके बाद अपना घर परिवार चला सकते हो, शादी कर सकते हो, जो आपका मन है वो कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा बताने का केवल इतना ये था कि जब आपको आईबीएस इतना क्योर कर लिया है तो जो 10% बचा है या फिर आप 100% क्योर हो गए हो, बिल्कुल ठीक करना चाहते हो उसको, तो ये सब चीज़ें आप करके चलना। और ये सब चीज़ें करके आप चलोगे तो आपको आईबीएस दोबारा नहीं होगा कभी भी। अगर कुछ चीज़ें आपको प्रॉब्लम भी करती हैं या नाभि खिसकने से या कुछ धीरे कई बार हो जाता घर पे या कुछ होता, तो 1 दिन या 10 दिन तक ही आपको परेशान करेगा, उसके बाद में परेशान नहीं करेगा। ये सब चीज़ें लेकर चलो, आपका आईबीएस 100% क्योर हो जाएगा और ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया हो और आप इन सब चीज़ों को फॉलो करो। धन्यवाद।